बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर रिलीज कर दिया है। एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। आपकी जो वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, वो भी अनाउंस हो चुकी है एंड आपके जो रिजल्ट की डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा एंड आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। हेलो एवरीवन, दिस इज वैष्णवी इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके जो टाइमलाइन है उसके बारे में। अब देखो, आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है एग्जाम डेट को लेकर, आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा आपका सितंबर में 22 से 27 सितंबर के बीच। ठीक है, ये आपका जो नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी की तरफ से, ये उसमें अनाउंस हो चुकी है एंड आपकी रिजल्ट डेट भी जो है वो अनाउंस हो चुकी है। आपके रिजल्ट जो है वो नवंबर में आएंगे। तो अगर हम लेके चले कि अगर आपका एग्जाम जो है वो सितंबर में है, तो उससे 2-3 महीना पहले आपको अपना जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अप्रैल से पहले तो नोटिफिकेशन आएगा नहीं एंड बीपीएससी का हमें पता है। तो नोटिफिकेशन जो है वो 2-3 महीने पहले ही आपका आएगा। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न में अभी तक कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। पेपर पैटर्न अभी भी वही रहेगा। 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है एंड 150 मिनट है, यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके 30 क्वेश्चंस की। जो आपके 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वालिफाइंग नेचर के होने वाले हैं। उनमें से आपको क्या करना है, 30 में से आपके 9 मार्क्स जो है वो जरूरी हैं। तो अब देखो, पेपर पैटर्न को समझो। मार्क्स स्कोरिंग यहाँ से हो सकता है, लेकिन ये भी माइंड में रखना कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ये जो 30 क्वेश्चन है ये सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं एंड लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। तो आपको इसमें 10 मिनट से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है एंड मेन फोकस करना है अपने जनरल पेपर एंड जो आपका सब्जेक्ट पेपर है। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, इंग्लिश से हैं, सोशल साइंस से हैं, आपको मेन फोकस जो रखना है अपना इन वाले सब्जेक्ट्स के ऊपर रखना है। तो आपको क्या करना है, जो आपके 2.5 घंटे हैं यानी कि 2 घंटा 30 मिनट में से आपको 10 मिनट पहले उन 30 क्वेश्चंस को देनी है जो आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं। देन आपको मूव करना है आपके जनरल पेपर पे। जनरल पेपर में आपके 25 प्लस क्वेश्चन जो है वो सही होने चाहिए, तभी आप जो है वो कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। एंड जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसमें आपके 50 प्लस जो है क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, क्योंकि बीपीएससी की एक रीत रही है, ये कभी भी अपनी जो कट ऑफ है उसको डाउन नहीं करता है। चाहे आपके 46,000 वैकेंसीज हैं एंड उनमें से सिर्फ 20,000 ही फिल हो, वो अपनी रिक्रूटमेंट छोड़ देंगे, अपनी वैकेंसीज को खाली छोड़ देंगे, लेकिन कट ऑफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो अपनी जो पिछली कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका अप्रैल में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले पहले आपको कहीं ना कहीं अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, ताकि बाद के जो मंथ्स है वो आप पर्टिकुलर अपने रिवीजन को दे पाए, अपने मॉक टेस्ट को दे पाए, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को दे पाए। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। नाउ हम बात करेंगे क्या क्या स्ट्रेटजीज होने वाली है। तो बीपीएससी का कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। वो क्वेश्चंस जो है आपके कहीं से भी दे देती हैं। मान लो उनमें सिलेबस जो है वो दिया हुआ भी है, बट क्वेश्चंस जो अभी तक का पेपर पैटर्न देखने को मिला है, अभी तक वहां से उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो मेन फोकस अब आपको क्या करना है, ओनली पीवाईक्यूज को पहले आप एनालिसिस करो। पीवाईक्यूज जब एनालिसिस करोगे, वहां से आपको टॉपिक्स पता चलेंगे एंड उन टॉपिक से आप क्वेश्चंस का आइडिया लगा पाओगे कि इस बार किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेन फोकस करना है, ये सिर्फ बीपीएससी टीआरई 4.0 पेपर की नहीं, बल्कि आपके जितने भी पेपर होते हैं, आपका सबसे पहले मेन फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होना चाहिए। आपको वहां से टॉपिक्स पता चलेंगे, आपको वहां से क्वेश्चंस पता चलेंगे जब आप उसको एनालिसिस करोगे। आपको जब वो टॉपिक्स पता चल जाएंगे, देन आपको अपने सिलेबस पे मूव करना है एंड उन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, उनको डीपली स्टडी करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको क्लियर करने हैं।
देन आपको डेली प्रैक्टिस करनी है एंड सेल्फ स्टडी पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। अगर आप कहीं पे बैच भी ले रहे हो, आप क्लासेस करो, उसके बाद रिवीजन करो, देन अपनी सेल्फ स्टडी पे मेन फोकस रखना है। एंड रिवीजन जो है आपको प्रॉपर डेली करना है एंड आपके मॉक टेस्ट जो है वो आपको डेली रूटीन में देने हैं, क्योंकि डेली रूटीन में देने से क्या होता है, आप जो है पता चल जाएगा टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। मॉक टेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, घबरा मत जाना अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो वो एक कहीं ना कहीं आपके लिए साइन है कि आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है, थोड़ा सा और अपने रिवीजन पे ध्यान देना है, थोड़े और ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर करने हैं। तो ये है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए थोड़ी सी डिटेल बात। एंड आज की वीडियो में इतना ही। तो कोई भी अपडेट आपकी रहेगी, भले ही वो नोटिफिकेशन से रिलेटेड है, भले ही वो सिलेबस के रिगार्डिंग है, तो आपको इस चैनल पे जो है मिल जाएगी। एंड थैंक यू।